सेकंड भी नहीं लगेंगे तुम्हारे बैंक बैलेंस को वहां से यहां आने में, तुम्हारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक होने में, या फिर तुम्हारा पूरा फोन कॉम्प्रोमाइज होने में, अगर तुमने कभी भी किसी अननोन क्यूआर कोड को स्कैन करने की गलती की। क्यूआर कोड मीन्स क्विक रिस्पॉन्स कोड। सुनने और देखने में जितना कूल और स्मार्ट लगता है, उतने ही स्मार्ट तरीके से ये लोगों को इजीली ट्रिक कर सकता है। Want to know how? आओ समझते हैं। It's not just black and white patterns encoded with some specific data, बल्कि ये एक ब्रिज है जो तुम्हें डायरेक्टली कनेक्ट करता है किसी अननोन पर्सन से, बिना तुम्हें ये पता चले कि वो कौन है और वो तुम्हारे साथ क्या कर सकता है। क्यूआर कोड स्कैम्स मेनली सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स के अंडर आते हैं। पहले स्कैमर अपना एक पेलोड क्रिएट करता है, जैसे एक मलिशियस यूआरएल जो तुम्हें रीडायरेक्ट करेगा एक फेक लॉगिन पेज पे नोन एज स्क्विशिंग, या फिर एक फेक पेमेंट गेटवे पे, या फिर एक ऑटो एग्जीक्यूटेबल फाइल पे जो बैकग्राउंड में मैलवेयर इंस्टॉल कर दे। फिर वो यूआरएल को क्यूआर कोड में एनकोड करता है यूजिंग टूल्स लाइक क्यूआर एनकोड, ज़िंग या qrcode.js। उसके बाद अटैकर लिंक शॉर्टनर्स का यूज करके रियल यूआरएल को हाइड कर देता है। एंड देन ऑल सेट। अब अटैकर अपना फेक क्यूआर कोड हर जगह डिप्लॉय करता है, कैफेज, नोटिस बोर्ड्स, वेंडर शॉप्स, और जैसे ही तुम स्कैन करते हो, तुम सीधा उस मैलिशियस लिंक पे रीडायरेक्ट हो जाते हो जो अटैकर ने एनकोड किया था। अगर वो फेक लॉगिन पेज है, तुम्हारा यूजर नेम पासवर्ड पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू अटैकर के सर्वर पे सेव हो जाता है। अगर वो लिंक एक ऑटो एग्जीक्यूटेबल फाइल पे पॉइंट करता है, तुम्हारे फोन में एक ट्रोजन एपीके डाउनलोड हो जाता है जो बैकग्राउंड में चल के तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स, ओटीपीज और बैंकिंग एप्स का डेटा डायरेक्टली स्कैमर को भेज देता है। और अगर स्कैन करने के बाद एक नॉर्मल लेजिट लुकिंग वेबसाइट भी ओपन होती है, स्टिल इट्स नॉट नेसेसरी कि वो सेफ हो। टूल्स लाइक ब्राउजर एक्सप्लॉयटेशन फ्रेमवर्क तुम्हारे ब्राउजर के थ्रू वेबकैम, माइक और लोकेशन का एक्सेस ले सकते हैं। अटैकर्स के लिए क्यूआर कोड का मतलब क्विक रिस्पॉन्स नहीं, क्विक रॉबरी होता है। सो ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम दीज बावड़ी एंड देयर क्यूआर कोड्स।